क्रॉस किंटर ने कहा है कि अनुवाद वो है जो सब कुछ बदल देता है ताकि कुछ भी ना बदले। अनुवाद के बिना वैश्विक समाज में प्रवेश असंभव है, क्योंकि जॉर्ज स्टर्नर कहते हैं, अनुवाद के बिना हम ऐसे प्रांतों में रह रहे होंगे जो खामोशी की सीमा पर है। जीविका के खोज में सदैव विस्थापित तथा यात्रा करते रहने वाले दो भिन्न भाषियों के संवाद से अनुवाद का प्रचलन शुरू हुआ। विचार विनिमय का पहला प्रयास ही अनुवाद है। शासकों के आदेश व संदेश प्रजा तक पहुंचाने के लिए दुभाषीय ही काम आए। व्यापार में दुभाषियों का महत्व बढ़ा तो साहित्यिक अनुवाद से नए आयाम मिले। जो सारामोव के विचार में लेखक राष्ट्रीय साहित्य बनाते हैं, जबकि अनुवादक सार्वभौमिक साहित्य बनाते हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर साहित्य, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, विज्ञापन, संचार माध्यम, पर्यटन, न्यायालय, प्रशासन जैसे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अनुवाद का प्रयोग ना हो। इस संदर्भ में नेल्सन मंडेला ने कहा है, अगर आप किसी व्यक्ति से उसकी समझ में आने वाली भाषा में बात करते हैं तो वो उसके दिमाग में उतरती है। अगर आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो वो उसके दिल में उतरती है। अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप। इस पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अनुवाद क्या है? अनुवाद क्यों? अनुवाद कब से? अनुवाद कब तक रहेगा? अनुवाद कहाँ कहाँ है? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ से। मेरा शोध क्षेत्र है हिंदी कथा साहित्य, तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद। अनुवाद में मेरी दिलचस्पी अधिक है, क्योंकि अनुवाद केवल शब्दों का मामला नहीं है, ये एक संपूर्ण संस्कृति को बोधगम्य बनाने का मामला है। एंथोनी बर्गेस। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप के अंतर्गत हम वैश्वीकृत दुनिया में सीमित भाषा की बाधाओं को पार प्रभावी संचार को सक्षम बनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी, ज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव तक पहुंचते हुए वैश्विक स्तर पर विचारों और जानकारियों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्यरत अनुवाद को समझेंगे। इटालो कैल्विनो कहते हैं, अनुवाद के बिना मैं अपने देश की सीमा तक ही सीमित रह जाऊंगा। अनुवादक मेरा सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, वो मुझे दुनिया से परिचित कराता है। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप के अंतर्गत 12 सप्ताह में 60 व्याख्यान हैं। अनुवाद और अनुवाद अध्ययन परिचय, अनुवाद का जन्म पश्चिम और पूर्व, परिभाषाओं में निहित अनुवाद अर्थ, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा संबंध, अनुवाद क्या है, कला, शिल्प और विज्ञान, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के आयाम, राष्ट्रीय एवं विश्व विकास में अनुवाद का योगदान, राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद अभ्यास आदि पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए आपके असाइनमेंट होंगे। आप सवाल पूछें और चर्चा में भाग लें। इसके साथ साथ आइए हम रोजगार को खोजें। किसी भी सरकारी या निजी प्रकाशन विभाग में अनुवादक, पत्रकारिता में अनुवादक, केंद्रीय और राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में अनुवादक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अनुवादक आदि। इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत होकर ज्ञान के इस नए क्षितिज पर पहुंचने में सहभागी बने। धन्यवाद। नमस्कार।